झारखंड का गुमला जिला और वहां के विष्णुपुर थाना क्षेत्र के घने जंगल में बुधवार की सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। अब यह कोई पहली बार नहीं है कि झारखंड की धरती पर पुलिस और नक्सलियों की आमने सामने की भिड़ंत हुई हो, लेकिन इस बार जो हुआ उसने गुमला पुलिस का मनोबल ऊंचा कर दिया। मामला है झारखंड जन मुक्ति परिषद यानी जेजेएमपी के नक्सलियों का। खुफिया इनपुट था कि विष्णुपुर प्रखंड के जालिम इलाके में कुछ उग्रवादी जमा हुए हैं। इलाके की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जंगल घना है और वहां पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन पुलिस की टीम ने रिस्क उठाया। टीम में गुमला पुलिस और झारखंड जगुआर के जवान शामिल थे, जो उस स्थल पर पहुंचा और जैसे ही सुरक्षा बल वहां पहुंचे, दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। करीब करीब आधा घंटे का यह मुठभेड़ चला और आखिरकार पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। ये कोई आम कैडर नहीं थे, बल्कि बड़े स्तर के कमांडर थे। मृतकों में लालू लोहरा, छोटू उरांव और सुजीत उरांव का नाम सामने आया है। अब लालू लोहरा और छोटू उरांव की पहचान सब जोनल कमांडर के रूप में की गई है। छोटू उरांव पर तो 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था, यानी यह पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरा मारा गया नक्सली सुजीत उरांव कैडर लेवल का था, लेकिन लंबे समय से जेजेएमपी से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल से 3 हथियार बरामद किए हैं, इनमें AK-47 राइफल शामिल है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 हथियार बरामद किए हैं, इनमें AK-47 राइफल भी शामिल है। बाकी 2 हथियारों में इंसास और देसी राइफल की बात सामने आ रही है। समझिए कि नक्सलियों के पास कितनी ताकत थी, और यही वजह थी कि पुलिस के लिए यह ऑपरेशन बेहद ही चुनौतीपूर्ण था। लेकिन आखिरकार सुरक्षा बलों की रणनीति सफल रही और जेजेएमपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब जरा पृष्ठभूमि समझिए। जेजेएमपी यानी झारखंड जन मुक्ति परिषद, यह सीपीआई जैसी बड़ी नक्सली संगठन की तरह काम करता है, लेकिन जेजेएमपी की अपनी एक अलग कमांड चेन है। यह संगठन गुमला, लातेहार, लोहरदगा के इलाके में सक्रिय रहा है। समय समय पर यह संगठन पुलिस और ग्रामीणों को टारगेट करता रहा है। वसूली, लेवी और स्थानीय व्यवसायियों पर दबाव डालना इनकी आम रणनीति रही है। छोटू उरांव और लालू लोहरा इस संगठन के लिए बेहद अहम चेहरे माने जाते थे। इनके खिलाफ हत्या, अपहरण और हथियार लूटने के कई केस दर्ज थे। गुमला के एसपी हरीश बिन जमा ने इस पूरे ऑपरेशन की पुष्टि की है। उन्होंने साफ कहा कि हमारी टीम लगातार ऐसे इलाकों में ऑपरेशन चला रही है जहां नक्सली अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यह मुठभेड़ भी उसी कड़ी का हिस्सा है। एसपी ने कहा 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक गुमला पुलिस आधा दर्जन से ज्यादा नक्सलियों को मार गिरा चुकी है। यानी साफ है कि पुलिस ने इस साल नक्सल मोर्चे पर लगातार दबाव बनाए रखा है। और इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू यह भी है कि नक्सलियों की कमर टूटने लगी है। जिन इलाकों में कभी लोग शाम ढलते ही घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, डरते थे, वहां अब धीरे धीरे पुलिस की पैठ बन रही है। इससे पहले ही मैंने आपको एक और खबर दी थी कि पलामू का मोस्ट वांटेड नक्सली नगीना सिंह, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अपने रिश्तेदार के यहां जाते हुए पकड़ा गया, एक मुठभेड़ में फरार हो गया था। उसके साथी मारे गए थे और वो फरार होके जो शरण लेते हैं लोग, तो वो उत्तर प्रदेश में शरण लेने के लिए गया था और वहां यूपी एटीएस ने पकड़ लिया और अब झारखंड पुलिस उसे रिमांड पर लेने वाली है। तो उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया नगीना सिंह और इधर गुमला में 3 जो है इनामी नक्सली मारे गए हैं। तो झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी खबर है, झारखंड वासियों के लिए एक बड़ी खबर है कि यहाँ पे इलाके में शांति बनाने के लिए सुरक्षा बल भी लगातार काम कर रहे हैं। आप सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए एयर नाउ।